नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम कोरोना पर नजर में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने घर पर ही हैं और सुरक्षित हैं। और इसी उम्मीद के साथ इन पंक्तियों के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? जी हाँ, यही संदेश तो हम भी देशवासी को दे रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने की जरूरत क्या है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आज की कोरोना की ताजा तस्वीर के साथ। देश में कोरोना की ताजा तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जो स्वस्थ हुए मामले हैं वो हैं 318। कोरोना प्रभावित लोगों की मृत्यु का आंकड़ा 111। भारत में कोरोना से संक्रमित एक्टिव लोग 3851 और इस वक्त की कुल संख्या है 4281। तो ये है देश में कोरोना के मामलों की ताजा तस्वीर। लेकिन वहीं कोरोना के खिलाफ जंग देश की बिल्कुल तेज है और इस जंग में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आपको बता देते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन से कुल 4100 करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों को वितरित कर दिए गए हैं। तो वहीं जांच के लिए 5 लाख रैपिड टेस्ट किट का पहले ही ऑर्डर किया जा चुका है। इनमें से 2.5 लाख किट 9 तारीख तक देश को मिल जाएंगी। इसके अलावा लगभग 4067 संक्रमित मामलों में से तबलीगी जमात से जुड़े मामले 1445 जो है वो सामने आए हुए हैं और तबलीगी जमात में शामिल 1705 विदेशी ब्लैकलिस्ट भी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि जमात के 25,000 से ज्यादा, लगभग 25,500 से ज्यादा लोग क्वारंटीन किए जा रहे हैं इस वक्त। और हरियाणा के 5 ऐसे गांव जहां तबलीगी के लोग रुके थे उन्हें भी सील कर दिया गया है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार की ओर से लगातार विभिन्न मोर्चों पर कदम उठाए जाते रहे हैं और इन्हीं कदमों के तहत आज ये तमाम जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई। आइए कोरोना से जुड़ी सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ बैठक। कहा, मंत्रिमंडल के फीडबैक से कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाने में मिल रही है सहायता। भाजपा के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से गरीबों को राशन देने, फेस मास्क वितरित करने, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने, पीएम केयर्स फंड में सहयोग करने समेत किए 5 आग्रह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, सांसद निधि का पैसा होगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल। 1 अप्रैल से ये फैसला लागू। साथ ही 1 साल तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल समेत सभी सांसदों की तनख्वाह और पूर्व सांसदों की पेंशन में 30% की होगी कटौती। कोविड-19 से लड़ाई में प्रयोग होगी ये राशि। आईसीएमआर का कहना है कि आने वाले महीनों में संदिग्ध कोरोना मामलों की जांच की लाइव टेस्टिंग क्षमता 1 लाख प्रतिदिन करने का लक्ष्य। 200 सरकारी और निजी लैब्स को दी जा चुकी है जांच की मंजूरी। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को दिया एक नई हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश। यह हेल्पलाइन खास तौर पर स्टूडेंट्स की मदद के लिए होगी और यूजीसी ने कुलपतियों को भेजी चिट्ठी। लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियों का मिलेगा हल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर किया है जारी। हिमाचल प्रदेश ने थूकने पर अपनाया कड़ा रुख। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा, अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी पे थूकता है तो मर्डर का लगेगा आरोप। उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना के मामले 305, जिनमें से 159 हैं जमात से जुड़े। सबसे ज्यादा 61 मामले हैं गौतम बुद्ध नगर से। और दिल्ली में क्वारंटीन के नियम न मानने वाले मामलों में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 247 एफआईआर।
पुलिस जांच से टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पड़ोसी और घर वालों की शिकायत पर दर्ज की गई है ये एफआईआर। तो ये थी देश से जुड़ी सुर्खियां, लेकिन आइए विश्व भर में क्या है कोरोना के कहर का हाल, एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों के जरिए। विश्व भर में कोरोना संक्रमण से 12,34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। मौत का आंकड़ा 70,000 के पार। 2,70,000 हुए संक्रमण के बाद स्वस्थ। इटली में जारी है लॉकडाउन का 5वां हफ्ता। पिछले 2 हफ्तों में इटली में की गई सबसे कम मौतें दर्ज। इटली में अब तक 15,887 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,29,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार एयरलाइन से जुड़ी चीनी अमेरिकी एजेंसियों का दावा, कोरोना फैलने की शुरुआत में चीन से 4,30,000 लोग अमेरिका पहुंचे। यात्रा प्रतिबंध के पहले ये उड़ानें अमेरिका के 70 राज्यों में पहुंची। कोरोना वायरस से पीड़ित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 दिन पहले बोरिस जॉनसन के कोरोना से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। पीएमओ ने इसे एहतियाती कदम बताया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में एक बाघिन हुई कोरोना वायरस से संक्रमित। चिड़ियाघर के एक कर्मचारी के जरिए बाघिन हुई संक्रमित। जंगली जानवर के कोरोना की चपेट में आने का ये विश्व का है पहला मामला। पाकिस्तान में सरकारी आदेश की उड़ रही है धज्जियां। मनाही के बावजूद हो रही धार्मिक सभाएं। कोरोना महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 3,200 के पार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए ने सिंध प्रांत की सरकार द्वारा उसके 2 पायलट्स को कोरोना वायरस संक्रमण के डर से जबरन आइसोलेशन में भेजने के कारण कराची से विमानों का परिचालन किया बंद। शनिवार को चीन में 30 नए मामलों के बाद रविवार को 39 नए मामले आए सामने। बिना लक्षणों वाले मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। ऐसे 78 नए मामले आए हैं सामने। अफगानिस्तान सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिशों के तहत राजधानी काबुल के निकट अत्यंत भीड़भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज करने का काम किया शुरू। अफगानिस्तान में 10 लोगों की मौत के साथ 367 लोग संक्रमित। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से कोरोना का कहर है, ये तस्वीर आपके सामने हमने पेश की। लेकिन अब बात कर लेते हैं कोरोना योद्धाओं की। हम जानते हैं कि देश में लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन के नियमों को न मानने वालों की धरपकड़ या ऐसे लोगों को सावधान करने में पुलिस अहम रोल अपना रही है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, रात दिन इस काम में लगी है कि लोग तमाम नियम माने। और यही सुनिश्चित करने के लिए हमारी पुलिस कई दिन तक पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपने घर तक नहीं जा पाते। अपने घर वालों की उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन देशवासियों की चिंता है, जिसकी वजह से वो सड़कों पर ड्यूटी देते रहते हैं। लेकिन इनकी चिंताएं हम ना बढ़ाएं, इसीलिए हम आपको लगातार कहते रहते हैं स्टे होम, घर पर ही रहिए। हमारे संवाददाता नीरज सिंह की आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट जो बताती है पुलिस वाले कितनी कोशिश कर रहे हैं और कितने दिल से अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, लेकिन ये जो सिपाही हैं, ये जवान हैं, वो कोरोना वॉरियर्स हैं। ये अपने घरों से दूर सिर्फ इसलिए मैदान में खड़े हुए हैं ताकि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। इनको भी याद आती है, ये भी मानव हैं, इनके बच्चों की, घर परिवार की यादें इनको भी आती है। लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे लिए देश पहले है, परिवार बाद में है। तो आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि आप इनकी ड्यूटी को और ज़्यादा ना बढ़ाएं, घर पे ही रहें, क्योंकि आपके लिए ये घरों से बाहर हैं। ताकि पापा घर पे नहीं होते तो आपको ये
याद आती है? हाँ, बहुत याद आती है। हाँ, बहुत याद आती है। जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तब से पापा हमारे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। हाँ, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि कोरोना वायरस इस दुनिया से जल्दी खत्म हो जाए। मैं मिस यू पापा, लव यू पापा। मिस यू पापा, लव यू पापा। याद तो आती होगी घर की? हाँ सर, याद आती है। बोलते हैं बच्चे कि भाई पापा आ नहीं रहे हो घर पर? जी। तो क्या बोलते हैं आप बच्चों को? बच्चे एक्टिव है, पता है उन्हें भी कोरोना चल रहा है। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे तो जो है यूँ कहते हैं कि पापा कहाँ हो, मगर ड्यूटी पे हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस वाले भी अपने घर वालों को मिस जरूर कर रहे हैं। और जो बाइट्स आपने सुनी ये भी मध्य प्रदेश में तैनात निर्मल श्रीवास पुलिस वाले की है, जो जिनकी बेटियां ये बता रही हैं कि किस तरीके से पापा घर पर नहीं आते, लेकिन वो समझ पा रही हैं कि उनके पापा ड्यूटी कर रहे हैं देश के लिए। और अब एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स के जरिए, जिसमें हमारे संवाददाता राजेश राज ने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आसपास की स्थिति का जायजा लिया। जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन जारी है और ऐसे में आम दिनों में यहाँ जो नजारा होता है, लॉकडाउन के दौरान क्या है नजारा, आपको दिखाते हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन का ऐलान करने के बाद देश भर में लगभग सन्नाटे की स्थिति दिखाई पड़ती है। और जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, ये विजय चौक, राजपथ, आप हमारे ठीक पीछे रायसीना हिल, राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का इलाका देख सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें है, वित्त विभाग, गृह मंत्रालय यहीं पर है। और ये जो इलाका है ये टूरिस्ट के लिए, खासकर देश के दूसरे हिस्सों के टूरिस्ट के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र माना जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से शाम के वक्त में जहां पर ढेर सारे पर्यटक देखने को मिलते हैं, अभी लॉकडाउन की हालात में सन्नाटा पसरा है। हमारे ठीक पीछे संसद भवन, जो 23 मार्च को बजट पास कराए जाने के बाद बंद हो चुका है। संसद की कार्यवाही जो है वो भी लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी है। और हमारे पूरे इर्द गिर्द जहां पर कभी गाड़ियों का काफिला रहता है, जहां पर लोग देश के दूसरे हिस्सों से आकर इस जगह का दीदार करना उनकी एक हसरत होती है, वहां पर लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा। और ये नज़ारे जो हैं इस बात के गवाह हैं कि पूरी तौर पर इंडिया के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके। कैमरामैन संजय जैना के साथ राजपथ, नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और लॉकडाउन के इस मौके पर उन लोगों की मदद करने की भी बहुत जरूरत है जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, क्योंकि लॉकडाउन के इस मौके पर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन की है। पर समाज में अब ऐसे कई संगठन हैं जो दिन रात ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो सड़कों के किनारे रहते हैं और जिनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली से पेश है हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों की मदद कैसे की जाए, क्योंकि सब कुछ बंद है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखों को खाना खिलाते हैं, सड़क के किनारे जो बैठे होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है ताकि दूरी बनी रहे, जो फिजिकल दूरी की बात की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है वो फैलने पाए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और खाना ले रहे हैं। उनको पहले सैनिटाइज किया जाता है, उनके हाथों को सैनिटाइजर के माध्यम से सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद उन्हें खाने का पैकेट दिया जाता है। ये प्रतिदिन का काम है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है लोग निकलते हैं अपने अपने घरों से। ये झंडे वालान से जुड़े हुए लोग हैं, झंडे वालान जो मंदिर है वहाँ के सेवादार है, वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं और प्रतिदिन का काम है कि ये लोग भूखों को खाना खिलाते हैं। सेवादार अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय जाते हैं और ऐसा नहीं है कि एक समय दिया तो कल नहीं आएंगे। उन्हें आश्वासन देके आते हैं कि सुबह आए हैं तो शाम को भी जरूर आएंगे, ताकि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े। अगर हम झंडे वालान मंदिर की बात करें तो लगभग 20,000 लोगों का खाना सुबह और शाम वहाँ से लोगों को वितरित किया जाता है और लोगों को बांटा जाता है और ढूंढ ढूंढ के लोगों को दिया जाता है ताकि कोई इस समय भूखा न रहे। और ये हमारी सबकी मानवता भी है कि हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, वो चाहे इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो। इस समय सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और कोरोना संकट की वजह से जो हालात उत्पन्न हैं उनके मद्देनजर गरीब और वंचित लोगों को डीबीटी के जरिए सरकार उनके जनधन खातों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसे डाल रही है। बैंक कैसे इसे क्रियान्वित कर रहे हैं और किस तरह सुचारू रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बैंकों में किया जा रहा है, दिल्ली की एक बैंक शाखा का जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। लॉकडाउन में भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी तैयारी की है। बैंक में ग्राहकों को असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बैंक में प्रवेश करने से पहले उनका हाथ सैनिटाइजर से साफ कराया जाता है, उसके बाद ही वे बैंक में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारी शाखाओं के आगे में और एटीएम के आगे में गोले बना के एक डिस्टेंस, जो एक सेफ डिस्टेंस रखना है, वो डिस्टेंस बना के कस्टमर से ये आग्रह किया जा रहा है कि उस गोले के भीतर ही रख के अपनी बारी का इंतजार करें और जब उनकी बारी आएगी तो उनको बुलाया जाएगा। शाखाओं में भी काउंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया है, उसके लिए वहाँ पे बैरिकेडिंग टाइप की लगा दी गई है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद ग्राहकों के खाते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पैसे डाले जा रहे हैं। इसीलिए स्टेट बैंक ने अपने बैंक को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया है। सभी बैंक कर्मियों के टेबल पर सैनिटाइजर रखा गया है, मास्क की व्यवस्था है और हाथों में दस्ताने भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद पालन करना सभी शाखाओं में, और न सिर्फ शाखाओं में, हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र हैं, हमारे जो एटीएम्स हैं, उन जगह पर चालू किया है। हमने अपने शाखाओं में सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए हैं, मास्क प्रोवाइड किए हैं, हैंड ग्लव्स प्रोवाइड किए हुए हैं और साथ ही साथ कस्टमर्स को हाथ धोने की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही साथ उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बैंक में ग्राहकों की लंबी लाइन नहीं है। लॉकडाउन का सीधे तरीके से पालन हो, इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहक सेवा की शुरुआत की है। कुल मिलाकर बैंक की पहल है कि काम भी न रुके और लॉकडाउन का भी पालन होता रहे। लॉकडाउन को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी शानदार पहल की है। पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया गया है। ऑफिस के भीतर जितने भी लोग आते हैं, पहले उनको हाथ से सैनिटाइज से उनका हाथ वो साफ कराया जाता है। उसके बाद जो ग्राहकों की जो चुनौती होती है, उनकी जो परेशानी होती है या बैंक से संबंधित जो लेन देन होता है, उस लेन देन को पूरा किया जाता है। और बैंक ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि अभी कम से कम संख्या में यहाँ पे लोग आएँ, इसलिए कस्टमर जो है वो बैंक ने ग्राहक सेवा का भी काम शुरू किया है, ताकि जो बैंक में जो लंबी लंबी कतारें लगती है, जो बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगती है, उस लाइन को रोका जा सके। धीरज कुमार, डीडी न्यूज़। तो अभी जब बैंक में जाएं तो बैंक के अधिकारी आपको जो नियम बताते हैं उनका पालन जरूर करें। और इस संकट के समय ज्यादा मुश्किल उन लोगों के सामने भी है जिनका कामकाज ठप पड़ा है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि किस तरह लोग मिलकर उन सब की सहायता कर रहे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नोएडा की सोसाइटी गार्डनिया ग्लोरी में भी देखने को मिला। इस सोसाइटी के निवासियों ने सोसाइटी में काम करने वाली घरेलू सहायिकाएं जो लगभग 150 हैं, सफाई कर्मी जो लगभग 40 हैं और मेंटेनेंस और लिफ्ट और गार्ड्स जिनको मिलाकर 124 हो जाते हैं, इन सभी को आर्थिक सहायता दे रहे हैं और करीब 300 लोगों को राशन की मदद पहुंचा रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं उन तक भी सामान पहुंचाने के लिए अब फंड का भी इंतजाम किया जा रहा है। और इस दौरान बच्चे भी फ्लैट की बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाकर इस पहल का स्वागत करते दिखे और इन सभी कर्मियों का उत्साहवर्धन भी करते दिखे। और अब कुछ ऐसी अफवाहों पर नजर डाले थे, क्योंकि हम जानते हैं लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की ऐसी बातें फैलती रहती हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक अफवाह कि 14 अप्रैल के बाद 5 दिन के लिए फिर होगा लॉकडाउन, ये झूठ है। सच ये है कि अभी तक लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो ऐसी अफवाहों से आप दूर रहें। एक और झूठ जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है वो ये कि तेज बुखार खांसी हो तो तुरंत अस्पताल जाएं, लेकिन ये वही जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि 14 अप्रैल के बाद 5 दिन का लॉकडाउन, जिसको लेकर सच एक बार फिर आपके सामने है कि आधिकारिक घोषणा ऐसी कोई नहीं की गई है। अगर तेज बुखार खांसी है तो अस्पताल जाएं, ये एक और झूठ जो आपके सामने रख रहे हैं हम। आमतौर पर अमूमन ये बातें सुनने को आ रही हैं, लेकिन सच ये है और एम्स की डायरेक्टर ने भी ये कहा है कि पहले फोन पर आप डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, अगर जरूरी हो तो ही अस्पताल जाएं।
एक और अफवाह कि 1 कटोरी लहसुन से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक चीन के डॉक्टर का यह कहना है, लेकिन आपको बता दें कि इसका सच क्या है। सच ये है कि ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो ऐसी अफवाह से भी आप दूर रहें। सीमित मात्रा में लहसुन खाने से इम्यूनिटी बेटर होती है, लेकिन ये अफवाह होगी। एक और झूठ जो सामने आ रहा है, खासतौर पर सीबीएसई की परीक्षाएं और पास होने के मानदंड को लेकर तमाम जानकारियां सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि सच क्या है कि इन खबरों को सीबीएसई की वेबसाइट या वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ही जांच लें तो वही सच होगा। जो वेबसाइट्स पर, विभिन्न वेबसाइट्स पर जो सच आपके सामने आते हैं वो सही नहीं होते हैं। अगर आपको कुछ न्यूज वेबसाइट से भी अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो भी आप उन पर विश्वास करने से पहले जो आधिकारिक वेबसाइट है, उदाहरण के तौर पर सीबीएसई की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पर तमाम जानकारियां उपलब्ध है, वहां से एक बार जरूर जांच लें। यानी ये अफवाह तो नहीं है, इसके लिए आपको भी सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। और आईसीएमआर विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही ये खबर भ्रामक है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अखबार सुरक्षित नहीं है, जबकि अभी तक के शोध बताते हैं कि अखबार बिल्कुल सुरक्षित है और इससे वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं है। एक स्टडी का रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, उसमें उसने बोला 2 घंटे कार्डबोर्ड पे रहेगा, 6 घंटे कुछ मेटेलिक बेस पे रहेगा। लोगों में थोड़ा सा वहम, डर का माहौल हो गया। लेकिन क्या ये डर, इसको हमने सही मानों में डरना बहुत ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये एक ड्रम होता है जिसको हम गोल्डबर्ग ड्रम बोलते हैं। वो गोल्डबर्ग ड्रम के अंदर हम बाहर का वातावरण जैसा है वैसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रम तो बंद होता है। उसमें क्या करेंगे आप, जब वो हवा छोड़ेंगे, एरोसॉल जब छोड़ेंगे जिसमें ये वायरस है, उसको जब छोड़ेंगे तो आप उसके छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, सबसे छोटे, उनकी कुछ संख्या बरकरार रखी जाती है और उसके बाद में कितनी देर वो जिंदा रहा ये देखा जाता है। अब जब हम ये करने जाएं तो ये आर्टिफिशियल कंडीशन रहने की वजह से वो आपको ज़्यादा देर जिंदा रहे वाला दिखेगा। इसका मायना हमने ये नहीं मानना है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढूं क्योंकि वो न्यूज़पेपर के ऊपर भी कोई वायरस पड़ा होगा, न मैंने ये मानना है कि वो मेटालिक सरफेस कहीं भी मैंने देखा तो उसके ऊपर कोरोना होगा। हमने एक ही चीज़ याद रखना है, अगर मैंने मेटालिक सरफेस को हाथ लगाया तो उसको हाथ लगाने के बाद में नाक और मुंह को हाथ लगाना नहीं है, साबुन से अपना हाथ साफ धो लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आपके पास जो आता है डायरेक्टली प्रिंटिंग प्रेस से निकले वैसा, कई पेपर ऐसे होते हैं कि जिसकी प्रिंटिंग इंक की भी, उसका भी बास आता है कि ये प्रिंटिंग इंक इतना फ्रेश रहता है। आप उससे क्यों डरना है कि उसके ऊपर कुछ पड़ा होगा? शायद इसका मायना ये है कि समाज के अंदर डर इतना फैल गया है कि हम हर चीज़ में, हर जगह पे कोरोना वायरस देख रहे हैं। ये मन में से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आईसीएमआर ने दिया है स्पष्टीकरण, वैज्ञानिक तरीका समझाते हुए, वैज्ञानिक कारण देते हुए कि आपका अखबार बिल्कुल सुरक्षित है। तो अगर आप सुबह की चाय के साथ अभी तक अपना अखबार नहीं पढ़ रहे थे तो अब आप उसे सुरक्षित मानकर अखबार पढ़ सकते हैं। आइए अब सुनते हैं कि हमारी बाल सेना कोरोना से बचने के लिए क्या संदेश दे रही है। नमस्कार, मैं शिवरान ठाकुर। आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आइए हम सब मिलकर इसको दूर भगाएं। जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर जाएं। अपने हाथों को साबुन से बार बार लगभग 20 सेकंड तक धोएं या फिर सैनिटाइजर लगाएं। अपनी आँख, कान, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। देश हित के लिए अपनी सुरक्षा करें और भारत को बचाएं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोग इस कोरोना महामारी के दौरान घर से बाहर न जाते हुए घर में रहते हैं तो आप लोग एक सच्चे देशभक्त की तरह अपने देश की सेवा कर रहे हैं। परंतु अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो निश्चित ही आप अपने काल को स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं।
कुछ लड़ाइयाँ इस प्रकार होती हैं जो बिना रणभूमि में जाए हुए घर पे लड़ी जा सकती हैं और कोरोना महामारी भी इनमें से एक है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। नमस्कार, मैं दिव्यास केंद्रीय विद्यालय दांतीवाड़ा गुजरात का छात्र आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी यह कविता कुछ इस प्रकार है। शत्रु यह अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। शत्रु यह अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को। फूंक कर बढ़ा कदम, जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम। तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल। मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर। घर में बैठ, इतना भी तू ना मचल। मत निकल मत निकल मत निकल। धन्यवाद। आप बार बार हैंड वॉश करें या सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ जगह जाने से बचें। और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से फोन करके बोलें। देखा तो हमारे देश के बच्चे भी समझते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में कुछ सरल सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें आपको सबको रखना बहुत ही जरूरी होता है और इन सरल बातों का संदेश हम आपके सामने विभिन्न माध्यमों से पहुंचाते रहते हैं। और अब कार्यक्रम में जाते आते हम आपको भरतनाट्यम के इस खूबसूरत नृत्य के जरिए ये कुछ सरल बातें आपके सामने एक बार फिर रख रहे हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।